बालक गणेश और कार्तिकेय आमने सामने हो गए। बात बस इतनी सी थी कि कार्तिकेय को बालक गणेश का गजानन मुख देखकर हंसी आ गई। वैसे उन्होंने गणेश को असुर से बचाया था, पर अपना परिचय नहीं दिया, तो दोनों में स्वाभिमान की लड़ाई शुरू हो गई। दो महाशक्ति आपस में भिड़ गईं। ये लड़ाई शिव पुत्रों को संकट में डाल सकती थी, किंतु युद्ध के ठीक पहले गणेश ने अपनी बुद्धि और विवेक का परिचय दिया। कार्तिकेय को चुनौती देते हुए उन्होंने हंसते हुए बताया, तुम मुझसे युद्ध करोगे? मुझसे? अरे संसार की कोई शक्ति मुझे छू भी नहीं सकती। मेरा नाम गणेश है, गणेश। माता पार्वती का पुत्र हूँ। तुमको कुछ भी नहीं पता? मेरे पिता संसार के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं, समझे? तुम मुझसे युद्ध क्या करोगे? अभी से सोच लो भ्राता। अरे रे, रुको गणेश, रुको मेरे अनुज गणेश। आपने मेरा नाम कैसे जाना? आप कार्तिकेय तो नहीं? मैं कार्तिकेय ही हूँ और तुम मेरे अनुज गणेश। और कार्तिकेय का इतना कहना था कि गणेश उनसे लिपट गए। दोनों भावुक हो गए। आपको पता है भ्राता, आज विद्यारंभ उत्सव है। आपके बिना मैंने उत्सव में भाग नहीं लिया। मैं तो उत्सव में ही भाग लेने आया हूँ अनुज। तो चलिए। और फिर कार्तिकेय और गणेश दौड़ पड़े। उनके नाना हिमाचल पहले ही शिव भवन पहुंच गए थे। कार्तिकेय सरोवर के पास ही रुक गए थे, तो नाना का साथ छूट गया था। जो भी हो, गणेश और कार्तिकेय के पहुंचते ही गणेश के विद्यारंभ का विधि विधान आरंभ हो गया। देवऋषि नारद जी ने मंत्र बोलना शुरू किया। ओम गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति गुं हवामहे। रुकिए देवर्षि, विद्यारंभ का योग तो है ही नहीं। ऐसा नहीं बोलते पुत्र गणेश। यह आयोजन तुम्हारे पिताश्री ने किया है और पिताश्री के निर्णय पर प्रश्न करना उचित नहीं है। किंतु माते, देवर्षि उन मंत्रों से मेरा पूजन कर रहे हैं जिनसे दूसरे करते हैं। यहाँ मेरे पूजन का कोई अर्थ ही नहीं है। और ऐसी कौन सी विद्या है जिसका आरंभ मुझे करना है? नारायण नारायण, आप सत्य कह रहे हैं गजानन, किंतु ये एक परंपरा है। इसका निर्वाह करना ही पड़ता है। इसका आरंभ मुझसे ही हुआ है और ये आदिकाल से चला आ रहा है। मुझे तो सभी विद्याएं आती है। और सुनिए देवर्षि, आप भोजपत्र पर जो भी लिखवाने वाले हैं, मैंने पहले ही लिख दिया है। आप स्वयं देख लीजिए। देवर्षि नारद, भोजपत्र देख ले। देवऋषि नारद जी ने दोनों हाथ जोड़कर बिना कुछ बोले बालक गणेश को प्रणाम किया। फिर थाल से भोजपत्र उठाया और देखा तो भोजपत्र पर वही मंत्र लिखा हुआ था जो देवऋषि लिखवाने वाले थे। जया, विजया, शिवगण और पार्वती सभी आश्चर्यचकित हो गए। तभी बालक गणेश ने कहा, अब तो आप समझ गए होंगे देवर्षि। मुझे तो लगा था कि मेरे भ्राता। गणेश सत्य कह रहे हैं देवर्षि। ये विद्या, बुद्धि और विवेक के स्वामी हैं और हर एक युग में और हर एक कालखंड में पूज्य हैं। हर विद्या का आरंभ गणेश से ही होता है। जब आपको ये सब ज्ञात था तो ये आयोजन क्यों किया? इसकी आवश्यकता क्या थी स्वामी? जब तक सत्य का दर्शन नहीं हो जाता तब तक कोई विश्वास नहीं करता। हमने कई बार आपको सत्य बताया था देवी, आपने कभी गंभीरता से विचार नहीं किया। हमारा उद्देश्य संपूर्ण जगत के प्राणियों का गणेश के सत्य से साक्षात्कार कराना था। और ये सब नहीं होता तो मेरे भ्राता और नाना जी यहाँ कैसे आते? गणेश, इसके साथ आप विद्या के सनातन अधिपति हैं गणेश। विद्या का अर्थ है विवेक और सद्भाव की शक्ति। सद्भाव की शक्ति विचारों और वर्णों को व्यवस्थित बनाने के लिए किया हुआ श्रम ही गणेश की साधना और आराधना है। इस तथ्य को हृदय में स्थापित करने के लिए ही आदिकाल से विद्यारंभ के समय गणेश पूजन किया जाता है। इदम अक्षतम ओम गं गणपतये नमः। इदं पुष्पम ओम गं गणपतये नमः।
मंत्रोच्चार के साथ आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। सभी की दृष्टि ऊपर आकाश की ओर गई तो समस्त देवताओं ने गणेश को आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु ने अंजलि से पुष्प वर्षा करते हुए हाथ जोड़े। गणेश प्रसन्न हुए और अपने भ्राता कार्तिकेय का हाथ पकड़कर ठुमक उठे।